अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो दिमाग में अटक जाती है। और वो छोटी बातें हैं, वो दिमाग से निकल नहीं पाती। और जब दिमाग से वो बात नहीं निकल पाएगी, मतलब आपका जो कॉन्शियस है वो उस बात के ऊपर अटका हुआ है, तो आपका कॉन्शियस है वो आपकी रियलिटी के साथ में फिर जुड़ने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अब रियलिटी के साथ में अगर आपका कॉन्शियस उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी रियलिटी के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। फिर आपके लिए जो रियलिटी है ना, जो आपका आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो घटनाएं घटित हो रही है हमारे जीवन में, फिर हम उनके साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। फिर वो हो रही है नहीं हो रही है हमारे लिए मतलब नहीं रहता। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर, छोटी सी बात है ना, दिमाग में रुक जाती है, स्टक हो जाती है। और जब वो स्टक हो जाती है तो आपका अपने वर्तमान से कनेक्शन खत्म। सुबह कोई घटना हुई थी, अब वो सुबह वाला टाइम तो बीत गया, मैं दोपहर हो गई है, मतलब फिजिकल तौर पे तो दोपहर हो गई है, लेकिन मन अभी भी कहाँ अटका हुआ पड़ा है? सुबह में अटका हुआ पड़ा है। शाम हो गई है, लेकिन अभी भी मन कहाँ अटका हुआ पड़ा है? सुबह में अटका हुआ पड़ा है। तो ये जो घटना घटित होते हैं ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाते। तो इस समस्या से हम कैसे बाहर निकलें, इसी को पूरा साइंटिफिक डिस्कशन हम आज समर्पित करने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में स्टक होती है, छोटी सी बात जब हमारे दिमाग में रुकती है, तो वो रुकती इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर उसको रोकने वाली मैकेनिज्म है। और जब तक हमारे भीतर वो रोकने वाली मैकेनिज्म रहेगी, तब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि ये जो रोकने वाली मैकेनिज्म है, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो रोकने वाली मैकेनिज्म भी तब खत्म हो पाती है जब हम इस चीज को पहचान पाए, इस चीज को समझ पाए कि अच्छा, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी गलती है जो मुझे रोक रही है। क्योंकि हमें जब तक अपनी गलती पता नहीं चलती ना, तब तक हम उस चीज को सही भी नहीं कर सकते, करेक्ट भी नहीं कर सकते। भले ही हमें गलत परिणाम मिल रहे हो, भले ही हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी गड़बड़ हो रही हो, जब तक हमें यह नहीं लगता कि यार ये गलत है, तब तक हम चीजों को सही नहीं कर पाते। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती बहुत अच्छे से पता चल जाए, तो फिर वो उस गलती को भी क्या कर लेता है? सुधार लेता है। सुधार तब तक नहीं हो पाता जब तक उसको गलती पता ना हो। अगर आपके पांव में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी निडल है, कोई सुआ है, तो आपने उसके ऊपर पांव रखा है और आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर, मैंने पांव रखा, पता नहीं सुआ है या क्या है, मुझे नहीं पता, पेन हो रहा है। तो आप अगली बार फिर वहां पांव रख दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, सामने निडल पड़ी है, सुई पड़ी है, कीला पड़ा है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये पता होगा तो आप उसके ऊपर पांव नहीं रखोगे। हम पांव तभी रखते हैं जब हमें पता नहीं होता, और जब हमें पता नहीं, हमने पांव रख दिया, तो फिर हमारे अंदर क्या होगा? दर्द भी होगा, पेन भी होगा, तकलीफ भी होगी। तो अगर हम हमारी इस प्रॉब्लम को सही करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर एक अनप्रोडक्टिव हैबिट है, एक अनप्रोडक्टिव समस्या है कि छोटी छोटी चीजों के अंदर हमारा दिमाग जो है वो अटक जाता है। तो एक पूरे एग्जाम्पल के साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना कि कैसे हम इस चीज से बाहर निकले, कैसे हम हमारी मैकेनिज्म जो इसको पकड़ लेती है उसको सही करें, कैसे उसको अपडेट करें, कैसे उसको डिलीट करें हमारे अंदर से। जैसे मोबाइल के अंदर डिलीट बटन होता है, आप डिलीट दबाते हो, डिलीट हो जाता है, वैसे इस हैबिट को कैसे डिलीट करें। एक रियल केस एग्जांपल जो है वो मैं शेयर कर रहा हूं कि ये जो एग्जांपल है, ये 40 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जांपल है। उन्होंने मुझे बताया कि सर, मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि छोटी छोटी बातें अटक जाती हैं, और फिर ये बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती। अच्छा, छोटी बात क्या हुई कि सर, मैं कल इवनिंग में क्या है कि अपने हस्बैंड के साथ में इवनिंग वॉक कर रही थी। अब इवनिंग वॉक आप कर रहे हो, तो इवनिंग वॉक तो एक बहुत अच्छी आदत है, कोई खराब आदत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, इवनिंग वॉक करना चाहिए। तो मैं इवनिंग वॉक कर रही थी, तो इवनिंग वॉक के दरमियान मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में जो डे टू डे लाइफ की जो चीजें होती हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया, बच्चे के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया।
अब बच्चे के बारे में मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि बच्चा अभी अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, देखो ये काम उसने सही किया, ये काम उसने गलत किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया। ये जब मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी तो उन्होंने इस डिस्कशन के अंदर बहुत खराब रेस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि ये मुझसे अभी क्यों बात कर रहे हो इसके बारे में। तो उनका ये बात बोलना मुझे बहुत बुरा लगा और ये बात मेरे दिमाग में अटक गई। अब ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही, मैं क्या करूं। और अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ में बैठे होते हैं, वहां पे कोई बात हो जाती है, अपने ऑफिस के अंदर कोई बात हो जाती है, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जो हमारे दिमाग के अंदर अटक जाती है, रुक जाती है। तो ये जो बात है वो मेरे दिमाग के अंदर अटक गई कि हस्बैंड ने ऐसा क्यों कहा, उनको सुनना चाहिए था ना, मैंने एकदम सही बात कही। तो अगर हम इस चीज से निकलना चाहते हैं तो हमें यहां पर थोड़ा सा सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको डिस्प्यूट करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो हमारे भीतर अगर इसको पकड़ने वाली मैकेनिज्म रही थी तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहां समझने वाला क्या है कि आपने जो भी हस्बैंड से डिस्कशन किया, अब इस डिस्कशन के बाद में दो चीजें हो सकती थी। एक तो ये होता है कि वो एक एक्सपेक्टेड आंसर देते। एक्सपेक्टेड आंसर का क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये डिस्कशन किया, आप सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, है ना, हमें भी अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो आपकी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तो था आपके लिए एक एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स। और अगर ये एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स आता तो मेरे हिसाब से इस संसार में कोई भी बात हमारे दिमाग में अटकती नहीं है जब वो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स देती है। साइकोलॉजी के अनुसार, मेरा भी हिसाब और साइकोलॉजी का हिसाब है ना, कि कोई भी बात हमारे दिमाग में अटकती नहीं अगर एक्सपेक्टेड हो जाती है। मैं जैसा चाह रहा था वैसा मिल गया, मतलब कहानी कुछ ऐसी कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो अगर ऐसी स्थिति कि कहीं पर भी आप जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि फूल बरसे और वहां फूल बरस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस में नहीं आएगा। लेकिन नोटिस में कब आएगा, जब फूल नहीं बरसाए जा रहे, सब लोग बरसा रहे हैं लेकिन एक जना नहीं बरसा रहा, मन अटक जाएगा, अच्छा ये क्यों नहीं बरसा रहा, अटक जाएगा वहां पे। तो जहां भी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है वो अनएक्सपेक्टेड हमारे दिमाग में अटकता है, एक्सपेक्टेड हमारे दिमाग में नहीं अटकता। अगर वो प्रॉपर रेस्पॉन्स दे देते तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन यहां पे क्या हुआ, उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स दिया। अनएक्सपेक्टेड, मुझसे अभी ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, इस कारण से ये बात हमारे दिमाग में रुकी, है ना। तो यहां पर एक चीज समझने की है कि जैसे आपके हस्बैंड का ये रेस्पॉन्स आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है ना, उसी तरीके से उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप द्वारा बच्चे का जो डिस्कशन, डे टू डे लाइफ का जो डिस्कशन हस्बैंड के साथ में किया जा रहा है वो भी उनके लिए क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। अगर उनको एक्सपेक्टेड डिस्कशन मिलता तो शायद वो इस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं करते। हो सकता है उनके दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा हो, वो अपने किसी बिजनेस, अपने जो जॉब वाला जो एरिया है उसको लेके कुछ परेशान हो, दिमाग में कुछ कहानी चल रही हो, अपनी फिजिकल किसी प्रॉब्लम को लेके सोच रहे हो, या उस मोमेंट को फील करना चाह रहे हो और उस मोमेंट के अंदर वो कुछ और सुनना ना चाह रहे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी बात सुनता है तो उसमें उसकी चाहत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चाह क्या रहा है। और अगर उसकी चाहत के अनुसार उसको सुनाया जाता है, उसकी चाहत के अनुसार हम हमारे मैसेज को उसको देने में कामयाब हो जाते हैं, ये हमारी स्किल है, तो हमें उसकी चाहत का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो हो सकता है उस समय उनकी जो चाहत है वो कुछ और रही हो, कि वो कुछ और सुनना चाह रहे हो, कुछ और डिस्कशन करना चाह रहे हो। तो आपका उस मोमेंट पर ये डिस्कशन करना ये भी उनके लिए क्या है, एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड है। तो जैसे आपके लिए हस्बैंड का रेस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड है, उसी तरह से आपका उस मोमेंट पे इस तरह का डिस्कशन करना हो सकता है आपके हस्बैंड के लिए भी क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो। पहला पॉइंट तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, हम यहां पर इस चीज को क्या बहुत ज्यादा सिचुएशनली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम इसको बहुत ज्यादा पर्सनल ले रहे हैं कि मैंने तो इतना सही डिस्कशन किया था, एकदम सही बात ही तो कर रही थी, ठीक है, मैं कौन सा मतलब दूसरे मुद्दों पे बातचीत कर रही थी, मैं तो बच्चे के बात पे ही तो डिस्कशन कर रही थी, और बच्चे के बारे में डिस्कशन करना मेरी भी तो जिम्मेदारी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है बच्चा, तो बच्चे के बारे में डिस्कशन खराब कैसे, वो तो उनके लिए भी तो सही है। ये बात सही है कि आप जो बात कर रहे हो वो एकदम सही है, लेकिन सही की परिभाषा में अगर दो लोग इंक्लूड होते हैं तो सही की परिभाषा दोनों के अनुसार होती है, वो किसी एक के अनुसार नहीं होती।
अगर आप अपने सही को किसी दूसरे के सही के ऊपर थोपने लग जाते हो, किसी दूसरे पे थोप देते हो कि नहीं ये उनके लिए भी सही है, तो वो उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो उस चीज को क्या करेगा? अपोज ही करेगा, विरोध ही करेगा। तब हमें यहां पर बहुत ज्यादा परेशानी होगी कि यार मैं तो इतनी सही बात कर रही हूं, मैं तो इतना एग्जैक्टली एकदम राइट बात कर रही हूं, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, देखो मैंने कितनी मेहनत की, मैं कितना ज्यादा सबका ध्यान रखती हूं, कितना बच्चे का ध्यान रख रही हूं। ये बात आपके लिए सही है, लेकिन ये आपके हस्बैंड के लिए भी सही हो, ये बात अलग है, ये उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप सही हो, ये बात सही है, लेकिन अगर आप ये समझते रहेंगे कि मेरी जो बात है वो इस मोमेंट में, पर्टिकुलर मोमेंट में, हो सकता है किसी और मोमेंट में आपके हस्बैंड को ये बात सही बात लगे और उनके लिए एक्सपेक्टेड बात हो, तो उस मोमेंट में वो इसके ऊपर डिस्कशन कर ले, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनके लिए ये बात सही नहीं है। तो यहां पर हमें इस चीज को क्या करना है? पर्सनली एक्सप्लेन नहीं करना कि वो आप ही की बात को हमेशा रिजेक्ट करने में ही लगे हुए, ऐसा नहीं है। उनके सही की परिभाषाएं अलग है, उनकी गलत की परिभाषाएं अलग है, और इस संसार में हर व्यक्ति की सही और गलत की परिभाषाएं क्या है? अलग अलग है। किसी की डेफिनेशन किसी दूसरे के ऊपर लागू नहीं होती। हम अक्सर इस बात में उलझ जाते हैं कि सर मैं तो देखो घर वालों को एकदम सही सलाह दे रहा था। भाई आप सही दे रहे थे, ये बात सही है, लेकिन वो सही दूसरों को भी सही लगना चाहिए। नहीं वो तो सही है सर, दूसरों के लिए सही तो बात बोल रहा हूं, ये आप उसके ऊपर थोप रहे हो, ये उसके लिए सही नहीं है। अगर उसके लिए सही होगा तो वो उसको स्वीकार कर लेगा अपने आप। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको स्वीकार नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सिर्फ आपके लिए सही है, इस चीज से कोई दो राय नहीं है। हाँ आप अपने मुद्दे में एकदम सही हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो मुद्दा सही होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और तीसरा यहां पर डिस्प्यूट क्या है कि सर मैं देखो इतना समझाने में लगी हुई हूं, वो समझ क्यों नहीं जाते। अक्सर ये चीज हो जाती है कि यार इतनी सही बात समझाने में लगी हुई हूं, फिर भी समझ क्यों नहीं जाते। तो यहां पर एक चीज हमें भी थोड़ा समझना होता है कि जैसे हम सही बात उनको समझाने में लगे हुए हैं कि वो समझ जाए और वो नहीं समझ पा रहे, तो यहां पे एक बात हम भी तो नहीं समझ पा रहे कि हमें उनको अब ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है। उनकी खुद की समझ जब इस बात को समझेगी तब वो अपने आप इसके ऊपर क्या कर लेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। आपने एक बार डिस्कशन कर लिया, पता है ठीक है उनको ये मुद्दा पसंद नहीं है, तो दूसरा मुद्दे पे बातचीत करो, है ना। और जब उनका मूड होगा, जब उनकी समझ इस मुद्दे पे आएगी, तो उस दिन आपसे बात करें, तब आप इसके ऊपर डिस्कशन कर लेना। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे, हम बार बार लगे हुए कि नहीं मैं उनको समझा के ही छोड़ूंगा। अक्सर घरों के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं ना, वो इसी बात को लेके ही होते हैं कि मैं सही बात कर रही हूं या मैं सही बात कर रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे। भाई आप भी इस बात को समझ जाइए कि वो नहीं समझ रहा, क्योंकि अभी उसके समझने की सिचुएशंस नहीं है, अभी उसके समझने के हालात नहीं है। आप तो बस समझाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन समझाने के साथ में ये एक्सपेक्टेशन मत जोड़िए कि वो समझ ही जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे मान लो कि एक 10वीं का बच्चा है, वो एक 5वीं के बच्चे को समझा रहा है, और वो 10वीं की चीज उसको समझा रहा है, तो वो 10वीं की चीज 5वीं वाला कैसे समझेगा। लेकिन 10वीं वाला है, वो अपने मन में मैं देखो इसके लिए कितना ज्यादा सोचता हूं, मैं इसको देखो कितना ध्यान देता हूं, मैं इसके लिए देखो कितना सीरियस हूं, मैं इसको देखो कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मैं इसको ये समझा रहा हूं, समझ क्यों नहीं रहा। तो अगर वो इस ट्रैक पे चलता रहेगा तो वो गुस्से में ही आएगा, हो सकता है वो उस 5वीं वाले की पिटाई कर दे। और अक्सर ऐसा हो ही जाता है जब हम ये समझते हैं कि ये इसके लिए एकदम सही बात है और उसको समझ ही जाना चाहिए, और वहां से अगर समझ वाला रेस्पॉन्स नहीं आता तो हम गुस्सा हो जाते हैं। और घरों में अक्सर होता है झगड़े जो होते हैं, पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हो जाते हैं, घर वालों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, वो इसी बात पे हो जाते हैं कि हम समझा रहे हैं, मैंने समझा दिया, और मैं तो इतना बड़ा समझाने वाला हूं, मैंने समझा दिया, फिर भी ये बात क्यों नहीं समझी। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार 5वीं वाले को जितनी बात समझ में आएगी वो उतनी ही बात समझेगा, जितनी उसकी समझ होगी, जितनी उसकी बुद्धि होगी। आप चाहे कितना ही बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दो उसको, वो अपनी बुद्धि के अनुसार समझेगा। ये बात हमें समझनी होती है। और कौन सा हमारे जीवन के अंदर 5वीं में, कौन 6ठी में, कौन 10वीं में, कौन 12वीं में, किसी को नहीं पता। सबके अपने अपने अलग अलग लेवल है। तो मैं मेरे स्तर पर एक बात को समझता हूं, सही समझता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी वाली जो बात है वो आप सब भी उसको क्या समझोगे, सही समझोगे। जब मेरे भीतर इस बात की स्वीकृति आ जाती है ना कि मैं अपने स्तर पर सही हूं और बाकी सब लोग अपने स्तर पर सही है, तो मेरे अंदर आपका जो भी रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स मेरे दिमाग में कभी अटकेगा नहीं। तो मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब मेरी ये समझ मेरे भीतर डेवलप होगी तो यही समझ मुझे विचारों से क्या करेगी, मुक्त करेगी, अन्यथा मैं इससे मुक्त
नहीं हो पाऊंगा। इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम हमारे दिमाग में अटकी हुई हर बात को कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसकी हेल्प से आप अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD और दिमाग में अटकी हुई गहरी से गहरी बात को भी बहुत आसानी से निकालने में मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।